हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं एक टॉपिक लिया हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक चार्ज Q द्वारा R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल उस चार्ज के कारण होता है ये मैंने बताया था। वो होता है V = 1/4πε0 Q/R। और आज हम लोग डायपोल लिए हैं जिसमें दो चार्ज होता है और जिसका डायपोल मोमेंट P है। और ये तो जानते ही हैं 2A होता है, सेंटर से A इधर, सेंटर से A उधर। और मान लीजिए ये चार्ज -Q है, ये चार्ज +Q है, तो इसके कारण एक पॉइंट P पर हमको निकालना है पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना होगा? नेट इसलिए करेंगे अब तो दो चार्ज है, तो इसको मिला दीजिए, P पॉइंट से सेंटर को भी मिला दीजिए और इस चार्ज को भी मिला दीजिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस R1 हुआ, ये R और ये R2। और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, तो ये डिस्टेंस नेचुरली हो जाएगा R2 माइनस R1। हाँ, अच्छा, अब आइए, अब हम निकालते हैं +Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल। एक चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पॉइंट P पर हमको वेक्टर सम निकालना पड़ता था। लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमको सीधे जो अलजेब्राइक सम निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब जो टर्म प्लस है वो प्लस रहेगा, जो टर्म माइनस है वो माइनस रहेगा, और हम लोग सॉल्व कर देंगे, वही हो जाएगा नेट पोटेंशियल। तो प्लस चार्ज के कारण R1 पर है पॉइंट P, तो प्लस चार्ज के कारण V+ मान लीजिए पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर, तो 1/4πε0 Q/R1, जो एक पॉइंट चार्ज का हम लोग निकालते हैं, तो एक पॉइंट का ये हो गया। अब माइनस चार्ज के कारण क्या होगा? तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस समय में Q है माइनस, तो -1/4πε0 Q/R2, क्योंकि इसका डिस्टेंस R2 है। अब नेट ये पोटेंशियल कितना होगा? V = V+ प्लस V-। दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, V+ का V- का सॉल्व कर दीजिए, ये आया। ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ कि जो R का जो भी डिस्टेंस हो, अगर ये और ये पॉइंट चार्ज है, तो कहने का मतलब आपको ऐसा एग्जैक्ट ये पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर। अब देखिए, आम तौर पर हम लोग वो केस डील करते हैं, वो भी स्पेशल केस ही कह सकते हैं, फिर भी उसको अभी हम जनरल रूप में ही रखते हैं कि अगर R इज मच ग्रेटर देन A, R इज मच ग्रेटर देन A यानी P पॉइंट बहुत दूर है, तो सुनिए तब उसमें क्या होगा कि R1, R और R2 तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। ऑलमोस्ट, अगर P पॉइंट बहुत दूर हो, तो उस समय में ये थीटा एंगल जो है, यही थीटा एंगल बन जाएगा, माना उतना ही बन जाएगा। और ये तो आपको मान लीजिए 90 डिग्री है। अच्छा, अब है कि जब R इज मच ग्रेटर देन A, तब होगा क्या? तो R2 माइनस R1 जो है, चूंकि ये एंगल 90 के करीब हो जाएगा ये एंगल, तो आपको होगा 2A
ये एंगल थीटा है 2a cos थीटा अप्रोक्सीमेटली, इसलिए मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेटली का साइन दिया है 2a cos थीटा। एंड R1 एंड R2 जो है वो करीब करीब R के बराबर दोनों हो जाएगा, यानी R² अप्रोक्सीमेटली। तब ये इक्वेशन को वैल्यू ये सब R2 माइनस R1 R1 इंटू R2 का डाल दीजिएगा और इस तरह ग्रुपिंग कर दीजिए, क्योंकि डायपोल है तो डायपोल मोमेंट टर्म में ही देना पड़ता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट ही डायपोल की पहचान है। तो 2aq को एक साथ कर दिए, 2aq होता है डायपोल मोमेंट, तो हो गया 1/4πε0 p cos थीटा बाय R²। आपने पोटेंशियल सिंगल चार्ज का देखा था, वो हुआ करता था Q/R, लेकिन इसमें देखिए आप, ये हो जाता है P cos थीटा बाय R²। इसको दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कभी कभी भूल जाइएगा। और V इक्वल टू फाइनल हमारा आया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल, V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाय R²। इसमें एक स्पेशल केस देखिए एक दो, क्या है, थीटा अगर 0 हो, कहने का मतलब थीटा 0 का मतलब P पॉइंट आ जाएगा प्लस साइड में इसी लाइन पर P पॉइंट, तो उस समय में V कितना होगा, तो cos थीटा हो जाएगा cos 0 यानी 1, V इक्वल टू 1/4πε0 P बाय R²। उसी तरह इफ थीटा इक्वल टू 180 हो गया, तो इसका मैंने इस साइड में पॉइंट P आ गया और बहुत दूर पर रहा, क्योंकि इसको हम कर रहे हैं, तो उस समय भी हो जाएगा -1/4πε0 P बाय R²। तो इस तरह से बहुत सिंपल है और समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आ गया होगा समझ में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, और जितना हो सके उसको थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि और जो नीडी स्टूडेंट्स हो वो उसको मतलब जो ये पढ़ने के लिए मिल जाए। बस, थैंक्स।